हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, कंस्ट्रेंटेड मोशन ऑन ए प्लेन कर्व्स, यानी प्रतिबंधित गति। कंस्ट्रेंटेड मोशन यानी प्रतिबंधित गति, हिंदी में अपन देखना चाहें इसको तो बोलते हैं प्रतिबंधित गति। किसी प्लेन कर्व के अंदर अपन प्रतिबंधित गति को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो गति होती है वो यहाँ पर की जाती है। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि ये जो प्रतिबंधित गति होती है ये होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मली अगर अपन देखा जाए तो अगर अपन किसी ये मार्कर आप देख पा रहे हैं, तो अगर इस मार्कर के अंदर अगर मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिराती हूँ तो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये क्या होता है, नीचे गिरता है। लेकिन अगर इस मार्कर पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और बल क्या लगाया जाए, यानी किसी और बल की गति की वजह से इसकी क्या कर दिया जाए, मोशन को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, यानी उसके जो गति करने की जो दिशा है वो क्या हो जाए, एक सीधी रेखा में नहीं होके एक कर्वेचर की फॉर्म में हो। अगर मैं इस मार्कर को इस तरह से फेंकती हूँ तो ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ मैंने जो हाथ से इसके ऊपर जो बल लगाया है उसकी हेल्प से भी ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाए, सिंपली अगर अपन प्रतिबंधित गति को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त, गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त किसी बाह्य बल, किसी बाह्य बल के आरोपित करने पर अगर अपना जो पार्टिकल है वो एक सीधी गति में मूव न करके वो क्या करे जाए, एक कर्व की फॉर्म में मूव करने लगे तो वो क्या कहलाती है, अपनी प्लेन कर्व के अंदर है कंस्ट्रेंटेड मोशन, यानी प्रतिबंधित गति यहाँ पर कहलाती है। क्लियर हो गई है मेरी बात। गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त, गुरुत्वाकर्षण बल तो नॉर्मली अपने को पता ही है कि जो भी अपना पृथ्वी पर जो भी एलिमेंट्स है उन सब पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त अगर अपन उस पर कोई और फोर्स लगा रहे हैं और उसकी जो मोशन है वो एक सिंपल रेखा में नहीं होके सीधी रेखा में उसकी गति नहीं होके एक कर्व की फॉर्म में, कर्वेचर की फॉर्म में अगर उसकी जो मोशन है वो बदल जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिबंधित गति कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए, अब अपन देखना चाहेंगे कि ये जो प्रतिबंधित गति होती है ये अपनी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली जो होती है एक वर्तुल गति, वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन कह दो। ठीक है, वर्तुल गति यानी एक वृत्त के रूप में वो क्या करने लगती है, अपना पार्टिकल जो है वो वृत्त के रूप में गति करने लगता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्तुल गति बोलेंगे। और दूसरा जो ये है यहाँ पे अपनी आती है चक्रजीय गति, चक्रजीय यानी साइक्लोइड मोशन। एक होती है सर्कुलर मोशन और एक होती है साइक्लोइड मोशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की मोशन जो है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, साइक्लोइड मोशन को और सर्कुलर मोशन को, दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे सर्कुलर मोशन को। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर अपनी जो कोई भी पार्टिकल होता है अगर वो मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो डिस्टेंस है, वो टाइम है, किस तरह से अपन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से उस पर फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन सर्कुलर मोशन की, वर्तुल गति। अब देखिए, सिंपली अपन जानते हैं कि वर्तुल गति जो होती है तो वर्तुल गति के अंदर अपन देखते हैं कि चलो पार्टिकल पे अपना
mg फोर्स है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो तो लग ही लग रहा है, लेकिन उसके अलावा उस पर क्या लगता है, एक अभिकेंद्रीय बल आरोपित होता है, जो उसकी बल की दिशा, उस बल की दिशा क्या होती है, उस वृत्त के केंद्र की तरफ क्या होती है, आरोपित होती है। ठीक है, तो उसको अपन सिंपली r से भी दिखाते हैं, कई कई जगह उसको t से भी डिफाइन किया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या रहती है, अपनी r और t जो है दोनों ही क्या रहते हैं, अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं उनके सिंबल होते हैं। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। अब देखिए यहाँ पर जो अपन इक्वेशंस है वेलोसिटी के लिए, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अपन वेलोसिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ऊर्जा की जो समीकरण होती है उसको काम में लिया जाता है। तो ऊर्जा की जो समीकरण होती है, सिंपली अपन जानते हैं कि अगर अपना कोई भी निकाय होता है, कोई भी अपना जो यूनिवर्स के अंदर कोई भी एलिमेंट देख लो आप, तो अपन सिंपली एक चीज़ जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हमेशा क्या रहेगी, स्थितिक साम्य के अंदर रहती है। यानी अगर गतिज ऊर्जा कम होती है तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर होगी मेरी बात। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अपन ये चीज़ जानते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के समीकरण को यूज लेते हुए ही यहाँ पर क्या किया गया, इक्वेशन को निकाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन जो है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस mg, यहाँ पे an लिखा है। ये an जो है mgh यानी an जो है वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे हाइट को दिखा रहा है। मैं यहाँ पे जो एक अपना डायग्राम है उसको यहाँ पर बना देती हूँ, उसके मतलब उसकी हेल्प से आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर अपना an है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। तो देखिए अपना जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। किसी पर्टिकुलर ये वर्तुल गति हो रही है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट P है, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे बिंदु कोई A है, इसकी इससे इस पे क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, A नहीं है सॉरी, यहाँ पर है N और यहाँ पर है A। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इस P से ये क्या है, लंब डला हुआ है। ठीक है, और ये वाली इससे क्या बना रही है, थीटा कोण बनाते हुए हैं। ये इस तरह से अपना क्या लग रहा है, mg लग रहा है। mg हमेशा पॉइंट पर इस पर नीचे की तरफ लगेगा, अपन सभी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, और r जो है वो इसकी इस दिशा में लग रहा है। अभिकेंद्रीय जो बल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो इस दिशा में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये an जो है वो क्या होगी, अब देखो टोटल ये वाली अपन जानते हैं कि ये इसकी त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या अपन a मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी a माइनस a कोस थीटा। ये जो वैल्यू होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये क्या होगी, a कोस थीटा यह होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस mg a कोस थीटा। तो अगर अपन इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो अपने पास जो इक्वेशंस है, m तो m से कैंसिल हो जाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2g a माइनस a कोस थीटा। ठीक है, अब इस u स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो v स्क्वायर बराबर में अपने पास आ जाता है u स्क्वायर माइनस 2ga प्लस 2ga कॉस थीटा। ये तो क्या आता है अपना, दोनों वेलोसिटीज़ के अंदर रिलेशन आता है। ठीक है, वर्तुल जो गति होती है उसके अंदर ये वेलोसिटीज़ के अंदर जो रिलेशन है वो अपन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर अपन है, अब अपन देखेंगे r और जो अपना बल है उसके अंदर किस तरह से अपन यहाँ पे देखते हैं। यानी कहना चाहें इन शॉर्ट अभिलंबिक गति का समीकरण। तो नॉर्मली अपन जानते हैं कि अपना जो अभिलंबिक जो समीकरण का जो होता है गति का, अभिकेंद्रीय बल अगर जिसको मैं कहना चाहूँ तो वो क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन a होता है। तो mv स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इधर तो r लग रहा है, ठीक है, और इधर कौन सा लगेगा, ये इसका mg कोस थीटा लगेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी r माइनस mg कोस थीटा। दोनों क्या लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक।
अब देखो आगे जो है वो अपन यहाँ से जो है वो अपन फाइंड आउट करेंगे किसको, आर की वैल्यू को। तो देखिए अपने पास जो आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, एम वी स्क्वायर ए प्लस एम जी कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगी अपने पास में, आर की इक्वेशन, यानी जो इस पर टेंशन या कह दो कि अभिकेंद्रीय बल जो आरोपित होता है जिसकी वजह से अपना जो कोई भी पार्टिकल है वो एक सर्कल की फॉर्म में मोशन करे, वो फोर्स यहाँ पर क्या आ जाता है अपने पास में, इस इक्वेशन की हेल्प से आ जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने दोनों इक्वेशंस होगी। अब ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हेल्प से अपन इसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरह से ये जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है, टाइम के बारे में आपसे पूछा गया है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर जो अपनी इक्वेशन है उसके अंदर आपसे बात की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन, उसके अंदर अपने आपको u का जो मान है वो गिवन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है देख लीजिए। एक भारी कण a लंबाई की रस्सी द्वारा बंधा किसी बिंदु से लटकाया गया और फिर 37 दिशा में उसका जो वेग है वो क्या है, u है, और u स्क्वायर बराबर में वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 + √3 AG। ये u स्क्वायर बराबर में मान अपने पास में दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि डोरी उस समय ढीली होगी जब वह ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा होगा, कोस इनवर्स, यानी अपने को यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो अपनी इक्वेशन है उसको अपन ने निकाला था उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अपनी क्या इक्वेशन बनती है। सिंपली अपन ने देखा था अभी अभी जो इक्वेशन थी v और u में, वो अपन ने क्या लिखी थी, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा, यही लिखी थी अपन ने। अब अपने को u स्क्वायर का मान दे रखा है तो u स्क्वायर के मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + √3AG माइनस, सॉरी AG ये बाहर है, 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये जो 2AG है ये इस वाले 2AG से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा √3AG प्लस 2AG कॉस थीटा। ये अपने किसका मान आ गया, v स्क्वायर का मान यहाँ पर आ गया। अब अपन फोर्स के लिए देखते हैं। तो अभिलंबिक गति का जो समीकरण था उससे अपन देखते हैं। तो अभिलंबिक गति का समीकरण में अपन ने क्या देखा था, mv स्क्वायर a बराबर r माइनस mg कॉस थीटा, यही तो देखा था। अब देखिए r की जो वैल्यू है, फिर अपन ने इसको क्या कर दिया था, रिप्लेसमेंट करके अपन ने पूरा इसके आंसर को लिखा था। तो t बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटे a, यानी t कह दो r कह दो, मैंने कहा दोनों अपने पास में रहते हैं। तो अपने पास आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन a प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन सरल कर लेते हैं और यहाँ से अपन v स्क्वायर का मान जो है वो उसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन अपने पास बन जाएगी r बराबर m/a, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया v स्क्वायर प्लस mg a कॉस थीटा। अब v स्क्वायर का मान ये वाला रख दीजिए, तो m/a v स्क्वायर का मान √3AG प्लस 2AG कॉस थीटा प्लस mg a कॉस थीटा। ये अपने पास में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से जो अपना कॉमन आ रहा है उसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो अपना क्या कॉमन आया, देखिए कॉमन यहाँ पे आएगा अपना AG कॉमन आएगा। ठीक है, AG जो है वो क्या आ जाएगा अपना कॉमन है। यहाँ पर M भी अपना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये M नहीं रहता है यहाँ पे, सॉरी ये जो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होके कितने हो जाते हैं, 3AG cos थीटा हो जाता है। M यहाँ पे पूरे में से कॉमन आ गया था ना,
तो इसलिए अब देखिए ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से ए जी अगर मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो बाहर बचता है एम जी और √3 प्लस √3 कॉस थीटा, ये अपने पास में आ जाता है। अब अपन नॉर्मली एक चीज़ जानते हैं कि जब अपन डोरी को ढीली छोड़ते, इसने कहा है कि जब डोरी तभी ढीली होगी जब थीटा का मान अपने को निकालना है डोरी ढीली की कंडीशन में। तो अपन जानते हैं कि जब डोरी ढीली होगी तो ढीली हो जाएगी तो उस पर टेंशन क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में अपन थीटा को क्या मान लेते हैं, θ1 मान लेते हैं और अपन यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करते तो लिख देते हैं डोरी ढीली होने पर r बराबर हो जाएगा 0 और थीटा बराबर हो जाएगा θ1 और θ1 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो 0 बराबर mg √3 प्लस सॉरी यहाँ पर 3 है, √3 नहीं है, 3 cos θ1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास में अगर अपन वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो अपने पास आएगा cos θ1 √3 में और बराबर आएगा 3 है माइनस का √3 ये आएगा। अगर अपन इस √3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इस नीचे ले जाते हैं cos θ1 बराबर माइनस का 1/√3 और यहाँ से अगर θ1 की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी cos इनवर्स -1/√3 और यही अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि जब डोरी ढीली होती है तब अपना cos का जो वैल्यू होता है, जो थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है cos इनवर्स -1/√3, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कंस्ट्रक्टेड मोशन को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।